Good morning, student. So today we will learn the topic of Unit 6, topic number 6.1 and 6.1, 6.6.1. So आज हम पढ़ेंगे कि what are the allocation methods which are mostly used in the operating system. So पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली allocation methods होता क्या है. एलोकेशन मेथड ऑपरेटिंग सिस्टम में वह एक प्रणाली है जिसके द्वारा जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी फाइल क्रिएट करते हैं वह उस डिस्क में किस तरह से एलोकेट होगी या उस कह सकते हैं कि उसको मेमोरी किस प्रकार से डिस्क में ब्लॉक के रूप में मिलेगी. क्लियर. तो दिस इज़ द मेन डेफिनेशन ऑफ एलोकेशन मेथड कि किस तरह से फाइल को डिस्क में मेमोरी एलोकेट होती है. जैसा कि हम जानते हैं कि जो डिस्क का नेचर होता है डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं उसको, तो इस तरह से हमको ये विभिन्न प्रकार की फ्लेक्सिबल तरीके की मेथड्स की सुविधा देती है. कौन कौन से मेथड है हम अभी पढ़ेंगे इसमें आगे, लेकिन पहले हम ये क्लियर कर देते हैं कि क्या एलोकेशन मेथड होता है और एलोकेशन मेथड का उपयोग क्यों किया जाता है. तो बेसिकली यहाँ मैं थोड़ा सा जंप करके आपको दिखा देता हूँ कि बेसिकली ये क्यों जाता है, क्योंकि ताकि हम डिस्क का इफ़िशिएंट उपयोग कर सकें. क्लियर. डिस्क का इफ़िशिएंट उपयोग का मतलब ये है कि हमारे पास हार्ड डिस्क है, जो मेमोरी स्टोरेज है उसका हम दुरुपयोग न करें ताकि हमको एक प्रॉपर मैनर से उसका उपयोग कर सकें. और यह सुविधा में कौन प्रोवाइड कराता है, जो एलोकेशंस मेथड होते हैं. और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन हमको वहाँ से फाइल एक्सेस करने में टाइम लग रहा है, तो इन एलोकेशन मेथड में ये भी देखा जाता है कि उस फाइल ब्लॉक को एक्सेस करने का जो टाइम है वो फास्ट हो, अननेसेसरी उसमें डिलेज ना हो. ठीक है. तो यह बेसिकली इन्हीं दो मेन रीज़न के कारण हम डिस्क एलोकेशंस मेथड का उपयोग करते हैं इन ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. अगेन सो नेक्स्ट टू जंप टू नेक्स्ट टॉपिक. डिस्क फाइल में आवंटन की मुख्य रूप से 3 विधियाँ हैं. सो वी हैव 3 मेथड्स फॉर डिस्क एलोकेशन मेथड इन आवर सिलेबस. ठीक है. सो वो 3 मेथड कौन से हैं, कंटिन्यूअस एलोकेशन, लिंक्ड एलोकेशन एंड इंडेक्स्ड एलोकेशन. ठीक है. इन तीनों एलोकेशंस के डिफरेंट हैं, अपने अपने इनके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेज हैं. तो इनको हम बारी बारी से इनको पढ़ेंगे. ठीक है. सो टुडे वी विल कवर द फर्स्ट एलोकेशन मेथड विच इज़ कॉल्ड कंटिन्यूअस एलोकेशन ऑफ फाइल्स. ठीक है. कंटिन्यूअस एलोकेशन. सो आप इसके नाम से ही इसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी. कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार. ठीक है. तो इस मेथड में प्रत्येक फाइल डिस्क पर ब्लॉक के कंटिन्यूअस सेट पर रहती है. ठीक है. इसका बस सिंपली मीनिंग ये है कि अगर मेमोरी जो भी हमारे पास अवेलेबल है उस मेमोरी में कोई एक फ़ाइल है या कोई एक फाइल है, अगर उस फाइल को हम कुछ ऐसे ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और ठीक है, तो वह फाइल उस डिस्क में एक कंटिन्यूअस रूप में मिलेगी. ठीक है. ऐसा ना कि एक ही फाइल का एक ब्लॉक कहीं और लोकेशन पे है और दूसरा ब्लॉक उस डिस्क की किसी और लोकेशन पे. इन ब्लॉक्स का जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस रहेगा उन डिस्क में वह एक कंटिन्यूस सेट पे रहेगा. लेट सपोज कि सिंपल सा एक मीनिंग है कि मान लो आपके पास 100 ब्लॉक्स की स्पेस है डिस्क में और आपकी कोई एक फ़ाइल है जो 10 ब्लॉक्स की स्पेस लेता है. तो हम अगर नंबरिंग ले 1 से लेकर 100 तक, तो सिंपली ये है कि अगर वह फाइल के ब्लॉक्स को अगर पहले नंबर से हम रखना स्टार्ट करें तो वो पहला, दूसरा, तीसरा और 10वें वाली स्टोरेज को एक्सेस करेगी या उसको एलोकेट करेगी और वो कंटिन्यूस रहेगी. ठीक है. अगर वही फाइल अगर उसको 50 नंबर पे उसको लोकेशन मिलती है, 50वें नंबर पे, तो 50 से लेकर 60 वाले जो सारे ब्लॉक हैं वह लेगी. तो यह सारे ब्लॉक कंटिन्यूस होने चाहिए. ठीक है. स्कैटर्ड नहीं होने चाहिए. और इसी तरह के मेथड को कहते हैं एलोकेशन ऑफ इन कंटिन्यूअस मैनर. ठीक है. जैसे यहाँ पर सिंपली आप दे रखे हैं, अगर किसी ब्लॉक को बी दिया गया तो b + b1 b2 b2 और bn तक उसको स्पेस या उसको ब्लॉक एलोकेट होंगे अगर उसमें n ब्लॉक्स हैं. ठीक है. अब हमने इसको ये मेथड तो मिल गया कि हमें इस तरह से इसको एलोकेट करते हैं, लेकिन बेसिकली जब भी फाइल स्टोरेज होती है तो इसको
इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो एक डायरेक्टरी टेबल में रहती है। तो उस डायरेक्टरी टेबल में किस तरह से हम फाइल को एक्सेस करेंगे, उसकी कुछ मेन इन्फॉर्मेशन रहती है। तो उस डायरेक्टरी एंट्रीज़ में दो इन्फॉर्मेशन कंटीन्यूअस एलोकेशन की रहती है। पहला रहता है ब्लॉक शुरू होने का पता, यानी हमको ये पता लगेगा कि उस फाइल के जो ब्लॉक्स हैं, वो पहला ब्लॉक है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्या वो अभी उदाहरण के जैसे वो पहले नंबर पे स्टार्ट हो रहा है, या उसका पहला ब्लॉक 50वें नंबर पे स्टार्ट हो रहा है, या उसका ब्लॉक 75 नंबर पे स्टार्ट हो रहा है। तो वह सूचना उसके पास रहेगी। दूसरी सूचना उसकी रहेगी आवंटित भाग की लंबाई, यानी वह फाइल में कितने ब्लॉक की उसकी साइज़ है। अब मान जैसे हमने उदाहरण लिया कि 10 थी, तो 10 उसकी लेंथ इसमें स्टोर होगी। ठीक है, हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। हमारे पास डायग्राम में देखा रहा है कि जैसे ये हार्ड डिस्क है, यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा कि 4 फाइल का यहाँ पर इन्होंने बेसिकली एक एग्जाम्पल के रूप में शो कर रखा है। 1 2 3 4 5 सॉरी 5 फाइल्स है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहली फाइल जैसे उसका नाम है काउंट, COUNT काउंट। ठीक है, तो आप इसको इस हार्ड डिस्क में देख सकते हैं। हार्ड डिस्क में क्या दिखा रहा है कि इसने 2 ब्लॉक की स्पेस ले रखी है, और पहला ब्लॉक 0 से स्टार्ट हो रहा है, और वो पहले 0 और 1 उसने साइज़ ले रखी है। ठीक है, और इसमें अगर आप ये देखेंगे कि इसमें एक जो मेल नाम का जो फाइल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 19वें नंबर के ब्लॉक से स्टार्ट हो रही है, और वो 25वें नंबर पे ख़त्म हो रही है। तो यहाँ जो डायरेक्टरी टेबल में आप एंट्री देखेंगे, आप जैसे आप यहाँ पर काउंट को देखिए, तो काउंट की जो इसमें डायरेक्टरी में 2 एंट्री होगी। ठीक है, पहली एंट्री क्या होगी कि वो फाइल कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, काउंट वाली फाइल 0 नंबर से, तो उनका स्टार्ट पॉइंट कौन सा होगा, 0। अब यहाँ पर उसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 2। तो 0 और 1 यानी 2, तो उसकी लंबाई की एंट्री आएगी। ठीक है, जैसे हमने डेफिनेशन भी कहा था, जैसे हमने मेल को आप देखें, मेल वाली फाइल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 19वें नंबर पर। ठीक है, तो मेल की जो स्टार्ट की एंट्री है वो है 19 जो दिखा रहा है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई इसकी कितनी, 6 ब्लॉक है, तो इसकी लेंथ 6 ब्लॉक दिखा। तो आप यहाँ गौर करने का तरीका है कि यहाँ पर स्टार्ट की लोकेशन दिखा रहा है, लेकिन एंड की लोकेशन नहीं दिखा रहा है। क्लियर, यहाँ पर स्टार्ट और उसकी लेंथ की एंट्री ही हो रही है डायरेक्टरी इसमें स्ट्रक्चर में। क्लियर, तो इस तरह से जो फाइल एलोकेशन मेथड होता है वो किस में होता है, कंटीन्यूअस एलोकेशन मेथड में। ठीक है, यह बहुत एक सुविधाजनक और इजी फाइल एलोकेशन मेथड है, और हर फाइल एलोकेशन मेथड के कुछ न कुछ लाभ भी हैं और कुछ न कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो हम बेसिकली 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि लाभ क्या है और उसके हानियाँ क्या है। तो उसका लाभ यानी एडवांटेजेस क्या है, यह जो फाइल एलोकेशन मेथड है यानी कंटीन्यूअस, यह सिक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस दोनों को ही सपोर्ट करती है। क्लियर, जैसा कि हमने थ्योरेटिकली प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा भी है कि सिक्वेंशियल डायरेक्ट एक्सेस क्या होता है, ये दोनों प्रकार के एक्सेस को सपोर्ट करता है ये एलोकेशन मेथड। ठीक है, दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो बेनिफिट है वो है ये एक्सट्रीमली फास्ट होती है। क्लियर, एक्सट्रीमली फास्ट क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो सीक्स होते हैं वो मिनिमल होते हैं। ठीक है, क्योंकि सीक का मतलब क्या होता है कि जो हार्ड डिस्क का जो हेड होता है वो उसका जो मूवमेंट होता है, मतलब वो कहाँ से उठ के कहाँ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कंटीन्यूअस है, मतलब एक बार स्टार्ट हो गया तो वहाँ से कंटीन्यूअसली उसको सीक करना पड़ेगा, उसको सर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्कैटर्ड नहीं है, तो उसका हेड एक जगह से उठकर दूसरी जगह उठ के जाने की ज़्यादा चांसेस नहीं है। वो एक कंटीन्यूअस मैनर में ही सीक करेगा, मूवमेंट करेगा। तो उस कारण से ये क्या होते हैं, उसके जो सीक मूवमेंट होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, और इसी कारण से ये एक्सट्रीमली फास्ट होती है कंपेरेटिवली टू अदर एलोकेशन मेथड। डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, डिसएडवांटेज भी है इसके कि दिस मेथड सफ़र्स फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, जैसा कि वो इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ये कि जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ यहाँ पर डायग्रामेटिकली समझते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक इसी डायरेक्टरी में देख लो कि यहाँ पर हमारे पास हमने 5 फाइल एलोकेट करी। देखो हमारे पास फ्री ब्लॉक अभी इसी मेथड से हमको कंटीन्यूअस करना है, तो यहाँ पर देखो 2 ब्लॉक फ्री है, यहाँ पर 4-5 ब्लॉक फ्री है। अगर मान लो हमारे पास कोई फाइल आती है जिसकी फाइल साइज़ कितनी है, 10 ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 10 ब्लॉक्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या होगा, इसमें कंटीन्यूअस 10 ब्लॉक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्लियर, नहीं है, लेकिन अगर कुल मिला के हम ब्लॉक्स देखें तो वो 10 से हमारे पास है अवेलेबल।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ब्लॉक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। बट अगर कंटिन्यूस हमको मिलेंगे तो हमको 10 ब्लॉक नहीं मिल पाएंगे, इस कारण से वो फाइल सेव नहीं हो पाएगी। तो इस कारण से हमें क्या है, फ्रेगमेंटेशन इसका एनकाउंटर होता है, जिस कारण से हमारा प्रॉपर मेमोरी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, दूसरा है इसका इंक्रीजिंग फाइल साइज डिफिकल्ट बिकॉज डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूस मेमोरी पर्टिकुलर। ठीक है, वही है कि अगर मान लो कि अगर होता क्या है, जैसे आप यहाँ देखेंगे, इस एग्जांपल में देखेंगे, यहाँ पर जो TR की जो फाइल है, ठीक है, उसको उसमें 3 ब्लॉक्स हैं, वो 14 15 16 ब्लॉक में स्टोर है। लेकिन लेट सपोज कि इस फाइल में हमें मॉडिफिकेशन के कारण या अपडेशन के कारण कुछ 3 ब्लॉक और ऐड करने पड़ जाएँ इन फ्यूचर में, तो हम नहीं ऐड कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इसकी जो ऐड होगा वो 16 से 17 नंबर पे होगा और फिर 70 से 18, तो हमारे पास 2 ही ब्लॉक की लिमिटेशन होगी। ठीक है, तो लार्ज फाइल का इसमें अगर हमारे पास जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसको लार्ज करें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, यह इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। क्लियर, तो दिस इज़ फॉर कंटिन्यूस एलोकेशन। तो हमने बेसिकली डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने कि फाइल एलोकेशन मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है, और उसका एक मेन जो फॉर्म है कंटिन्यूस एलोकेशन वो हमने क्लियर किया। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कवर दीज अदर 2 फाइल एलोकेशन मेथड and we will learn from. So that's all for today's lecture. Have a nice day. Thank you.